नमस्कार, न्यूज़ 18 के खास कार्यक्रम इंजन की सीटी पे बोले वोटर में आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पुरोहित और आज हम मौजूद हैं खरगोन बस स्टैंड पर और इंदौर का सफ़र करेंगे। मैंने इस बस का टिकट भी ले लिया है और हम अब अपना सफ़र शुरू करेंगे। सिर पे अगर चुनाव हो तो जो सफ़र रहता है उसमें भी चुनाव की चर्चा होती है। हम इंदौर जाने वाली ये यात्री बस है उसमें मौजूद है और हमारे साथ यात्री भी मौजूद है। आइए हम यात्रियों से चर्चा करते हैं। विशेष रूप से खरगोन ज़िला जो है आदिवासी बाहुल ज़िला है और यहाँ पर जो परिवहन का साधन है वो बस ही है। यहाँ रेल की सुविधा नहीं है। यात्रियों को अपना जो सफ़र है वो बस में ही करना पड़ता है, इसलिए हम बस में मौजूद हैं और सबसे पहले हम लोगों से जानेंगे कि ये जो सफ़र है इस सफ़र को लेकर क्या कहना चाहेंगे। आप जैसे अभी इंदौर जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अभी हम लोग बस से यात्रा कर रहे हैं। खरगोन ज़िले का ये दुर्भाग्य है कि पिछले 70 साल से यहाँ रेल की मांग चली आ रही है, परंतु वो मांग पूरी नहीं हो रही है। पिछले हम पेंशनर एसोसिएशन की तरफ से 1 साल से पूरा मेहनत कर रहे हैं। हमने सम्मेलन किए, जगह जगह जा कर के हमने लोगों को इकट्ठा करके बात की है और रेल के मांग पत्र हमने जो है रेल मंत्री से लगा के पीएमओ कार्यालय तक पहुंचाए हैं और लगभग 12,000 रेल लाओ कार्ड हमने प्रधानमंत्री के नाम से खरगोन ज़िले से भेजे हैं। और आगे हमारी जो मांग को देखते हुए पेंशनर एसोसिएशन तरफ से एक वाहन रैली खंडवा से लगा के अलीराजपुर तक के लिए निकालेंगे, क्योंकि ये रेल जितनी बार सर्वे होता है तो हमारे क्षेत्रीय जो प्रतिनिधि हैं वो खंडवा से धार, खंडवा से धार, खंडवा से दाहोद, जो कि 7 बार इसका सर्वे फेल हो चुका है कॉस्ट अधिक होने के कारण। परंतु यहाँ का जनप्रतिनिधि इतना जागृत नहीं है कि उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को पढ़ सके और उसमें जो कमी बेसी है उसको दूर कर सके। पर ये जैसे विधानसभा का चुनाव है तो विधानसभा के चुनाव में क्या रेल का भी मुद्दा रहेगा क्या? विधानसभा में भी रेल का मुद्दा रहेगा, क्योंकि प्रदेश से ये बात उठ के जब केंद्र में जाएगी तभी इसको स्वीकृति मिल सकेगी। ट्रेन का मुद्दा एक चुनाव में मुद्दा रहेगा। सफ़र के दौरान युवा भी मौजूद है हमारे साथ हैं। और क्या मानते हैं आप, क्या सोचते हैं, ये जो चुनाव है काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव है? जी, जैसे कि हम सब जानते हैं कि अभी हमारे देश ने काफ़ी सारा इतिहास रचा है। जैसे पहला और सफल G20 हुआ है, उसी के साथ चंद्रयान 3 भी लॉन्च हुआ है। तो मेरा यह रहेगा कि मध्य प्रदेश जो है वो एक इतिहास रचे और 100% वोटिंग करी जाए मध्य प्रदेश में। जैसे कि हम जो सरकार है वो 75 रुपीज़ पर पर्सन खर्च करती है वोटिंग के लिए, तो उसका पूरा यूटिलाइजेशन होना चाहिए हमारे प्रदेश द्वारा। और साथ ही जो नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री का सपना है कि यहाँ पे डिजिटल इंडिया है, तो उसी तरह से जो प्रदेश से बाहर है या देश से बाहर युवा और जितने भी जवान पढ़ रहा है वो कैसे वोट करें वहीं बैठे बैठे, उसका डिजिटली उसका कोई समाधान निकलना चाहिए। और साथ ही मैं एक महिला हूँ, तो जैसे कि हमारे लोकसभा और राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, तो इक्वलिटी की बात तो हुई नहीं है क्योंकि सिर्फ 33% दिया जा रहा है। तो मेरा सभी पार्टियों से अनुरोध है कि एटलीस्ट 33% महिला एमएलए को उतारा जाए हर पार्टियों द्वारा। और साथ ही जो हमारी ये फ्री की योजनाएं चल रही है हर पार्टी द्वारा, उसको बंद होना चाहिए, क्योंकि एक पार्टी 1000 रुपये दे रही है तो दूसरी पार्टी 2000 दे रही है। तो ये हमारा जो देश का युवा है, जिसकी कनाडा तक तारीफ़ करता है हमारे युवा की, वो उससे आलसी बन रहा है। तो इसको बंद करके हमारे एम्प्लॉयमेंट में और हमारे इंडियन यूथ को आगे बढ़ने के लिए फ्री की योजनाएं बंद करके एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहिए। तो मेरा यही सिर्फ रहेगा। मतलब फ्री की योजनाएं बंद होना चाहिए। बेरोजगारी एक मुद्दा है, बेरोजगारी दूर होना चाहिए। और जिस प्रकार से लगातार मुद्दे उठ रहे हैं, लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं, लोग अपने अपने तरीके से अलग अलग मुद्दे बता रहे हैं। क्या मानते हैं आप, ये जो विधानसभा चुनाव है काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव माना जा रहा है, क्या कहना चाहिए? देखिए साहब, इसी बस में मैं 2014 में जब सफ़र करने बैठता था तो मात्र 60 रुपये में इंदौर पहुंचता था। आज मात्र 10 साल में 9 साल में वो किराया 200 रुपये पे पहुंच गया है। जब मोदी जी बैठे थे, शिवराज सिंह था, तो हमको लगता था कि सस्ता होगा, पेट्रोल 35 रुपये लीटर होगा, गैस सिलेंडर 400 से 200 पे आ जाएगा। बाकी देखने में आया कि गैस सिलेंडर 1200 में पहुंच गया, पेट्रोल 110 हो गया, डीजल 100 हो गया और बसों के किराए इतने ज़्यादा हो गए कि जो सामान्य गरीब व्यक्ति है उसका तो बस में सफ़र करना दुश्वार हो गया है। तो महंगाई मुद्दा रहेगा। महंगाई महत्वपूर्ण मुद्दा है,
इस विधानसभा चुनाव में महंगाई, युवाओं की बेरोजगारी और महिला अत्याचार, ये तीनों मुख्य मुद्दे हैं। अलग अलग मुद्दे आ रहे हैं, लोगों की अलग अलग बातें सामने आ रही है और महंगाई, बेरोजगारी भी मुद्दा बताया जा रहा है। विधानसभा चुनाव में युवा भी मौजूद है, क्या मानते हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हमको ये बस में सफ़र करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है कि हमको पढ़ने इंदौर जाना पड़ रहा है, हमारी एग्ज़ाम जो है वो इंदौर हो रही है, ठीक है। दूसरी चीज़ सबसे दुर्भाग्यपूर्ण ये मानी जाती है कि हमारे वैष्णव जी के भूगोल में माना जाए तो खरगोन एक नक्शे में है ही नहीं है। तो हमारे वैष्णव जी पूछते हैं खरगोन कहाँ है, तो मेरा यही कहना है कि भैया आपको जब खरगोन में पता ही नहीं है कि खरगोन कहाँ है या भूगोल में पता ही नहीं है खरगोन क्या है, तो फिर आप खरगोन से वोट मांगने की उम्मीद कैसे करते हो? आज के समय में देखा जाए तो पटवारी घोटाला, जिसके पास 15 लाख है वो पटवारी बनेगा, जिसके पास 8 लाख है वो कांस्टेबल बनेगा, जिसके पास 5 लाख रुपए है वो सरकारी चपरासी बनेगा। तो हमारा मुख्य मांग ये है कि ये पैसे ना लेते हुए व्यक्ति की परीक्षा पे एग्ज़ाम ली जाए, व्यक्ति की जो दिमाग है उस पर एग्ज़ाम ली जाए। सबसे मुख्य मांग है कि व्यापम घोटाला बंद होना चाहिए, शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या मानते हैं इस चुनाव में किस प्रकार के मुद्दे रहेंगे? मुद्दे क्या रहेंगे? महंगाई में मुद्दा रहेगा क्या? जी हाँ, महंगाई कम होनी चाहिए। अच्छा, और किस प्रकार का आप क्या मानती है? महंगाई के वजह से तो इतने परेशान हैं। अच्छा, भाई इतनी महंगाई आम कहाँ तक पब्लिक के को बहुत परेशान, दिक्कत हो पब्लिक रही को है। बहुत तकलीफ हो रही है। बच्चों को कमाएंगे कि उनको पढ़ाना पढ़ाएंगे? लोग अलग अलग तरीके की बात कर रहे हैं, क्या मानते हैं महंगाई मुद्दा रहेगा? ये जो फ्री की जो सेवाएं चल रही हैं, ये जो अभी लाडली बहना योजना चली है, 1000 रुपये हैं, और ये जो फ्री के राशन है, जो गरीबी रेखा का कूपन है, ये सारे बंद कर देना चाहिए। और जो रियल में गरीब है ये उनको जांच पड़ताल के साथ में दिया जाए। मतलब जो रियल में गरीब हैं उनको जांच पड़ताल करके उनकी मदद की जाना चाहिए। क्या मानते? हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप, जिस प्रकार से ये जो मुद्दे उठ रहे हैं सामने, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं तो ये बात करना चाहूँगा कि शहर में पिछले 5 से 6 साल हो गए हैं और आज की कंडीशन में भी सीवरेज परियोजना जो 6-6 साल से अभी तक रोड को खोदते हैं, उसके बाद में गड्ढे भरते हैं, फिर खोदते हैं, फिर गड्ढे भर देते हैं। उसके बाद में जो ट्रांसपोर्ट नगर की मांग उठी थी, आज आए दिन शहर में इतना अतिक्रमण हो चुका है, आए दिन भारी व्हीकल अगर गुजरते हैं, लोगों को चलने के लिए जगह नहीं मिल पाती और भारी से व्हीकल अगर निकलते हैं, तो ये सब चीज़ें मतलब बहुत सारी, हर सरकार आती है, नेता लोग आते हैं, विधायक आता है, सांसद आता है, घोषणा करके चला जाता है, वोट लेकर के चला जाता है, लेकिन ये सब चीज़ें आज तक भी पूर्ण नहीं हुई है। अभी भी आएंगे, वोट लेंगे, मतलब वादे करेंगे और उसके बाद चले जाएंगे सर। तो मेरा तो ये निवेदन है, मैं खासतौर पर नगर निकाय में रहता हूँ और मेरे को इन चीज़ों, नर्मदा जल का 24 घंटे इन्होंने जो वादा किया था कि 24 घंटे नल आएंगे आपके घर में, वो अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। बाकी ये सब चीज़ें सर अपने लिए बहुत मुश्किल से सहन करना पड़ा। उसके बाद में पानी का टैक्स हो गया, बिजली का बिल हो गया, ये इतना ज़्यादा आ रहा है कि आज वहन नहीं कर पा रहा है एक आम मध्यम वर्गीय नागरिक। मतलब वादे बहुत किए जाते हैं लेकिन काम नहीं होता, लोगों की पीड़ा बस में उभर रही है। सफ़र के दौरान लोग कई सवाल उठा रहे हैं, कई तरीके की बात की जा रही है। युवा भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या मानते हैं आप, क्या सोचते हैं? भारत देश को विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है। आज हमारे मध्य प्रदेश, जो भारत का हृदय प्रदेश बोला जाता है, उस हृदय प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की बात करूं, मैं युवा हूं, आज मैं पढ़ रहा हूं। हमारे यहाँ 2020 में बीएससी नर्सिंग का कोर्स है, जो एडमिशन बच्चे लिए बीएससी नर्सिंग में, आज करीबन 4 साल कंप्लीट हो गए हैं। लेकिन आज दिनांक तक इतिहास के पन्ने में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि 4 साल पहले ही क्लास में, मतलब फर्स्ट ईयर में ही 4 साल व्यतीत करने पड़ रहे हैं और फर्स्ट ईयर में ही पढ़ना पड़ रहा है। अभी तक उसके एग्ज़ाम का कोई नामो निशान पता नहीं है। और दूसरी बात मैं कहूँ, ग्रामीण अंचल की जो शिक्षा व्यवस्था है, आज हमारे ब्लॉक लेवल पे जो सीएम राइज स्कूल खुल गई, लेकिन उसके लिए भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता बच्चों को। आज हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो शिक्षा व्यवस्था अस्त व्यस्त जो स्कूलें हो गई है, उन व्यवस्था को कैसे सुधारें? अगर वो व्यवस्था अच्छी रहेगी तो ये हमारे बच्चे जो एग्ज़ाम पास करके सीएम राइज स्कूल में प्रवेश ले पाएंगे। लेकिन उनको हमारे जो लोग हैं उस पर ध्यान न देते हुए हमारे सीएम राइज स्कूल, अब वो ब्लॉक लेवल पे, तो ग्रामीण अंचल जो है 30 से 35 किलोमीटर दूर गांव है, वहाँ से बच्चा जो 5वीं में कैसे जाएगा? 5वीं से एडमिशन होता है सीएम राइज। तो ऐसी तमाम प्रकार की जो शिक्षा व्यवस्था हमारे ग्रामीण अंचल में बिगड़ी है, उसके ऊपर काम करने की जरूरत थी। बस में हम मौजूद हैं, हमारे साथ यात्री मौजूद हैं, क्या मानते हैं आप, ये जो चुनाव है काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव है, किस प्रकार के मुद्दे रहेंगे? पिछले 18 वर्षों से हमारे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है
और ये लोग नारा दे के आए थे भूख भय और भ्रष्टाचार। आज प्रदेश में भूख मतलब इतनी महंगाई है कि आम आदमी का जीना दूभर हो गया है। गलत टैक्स की नीतियों की वजह से महंगाई अपनी चरम स्थिति पे है। पेट्रोल पर जीएसटी लागू होना चाहिए ताकि पेट्रोल सस्ता हो, डीजल सस्ता हो, ताकि लोगों को महंगाई से राहत मिले। भ्रष्टाचार की बात करूं मैं तो भ्रष्टाचार अपने चरम स्थिति पर है पूरे मध्य प्रदेश में। कुछ क्या ना कुछ क्या चाहते हैं जब चुनाव हो रहे हैं तो इस दौरान आम लोग क्या चाहते हैं? आम लोगों का इस बार एक ही मत है कि तवे की रोटी पलटना चाहिए। इस बार पूरा जनमानस भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह से त्रस्त होकर सरकार को पलटना चाह रही है। मतलब तरह तरह की बात सामने आ रही है। यात्री ये भी कह रहे हैं कि तवे की जो रोटी है उसको पलटना चाहिए। लोगों की अपनी अपनी बातचीत है, लोग अपने अपने बात कर रहे हैं और लोग अपनी अपनी कह रहे हैं। युवा भी अपनी क्या कहना चाहेंगे आप, किस प्रकार से आप चाहते हैं? सर सरकार चेंज होना चाहिए क्योंकि 18 साल से जो सरकार है वो भ्रष्टाचार से भरी हुई है। आप देख रहे हैं व्यापम घोटाला, पटवारी घोटाला, हर तरीके के घोटाले होते जा रहे हैं। इसलिए सभी जनमानस चाहते हैं कि सरकार चेंज होनी चाहिए। सर हमारे साथ लोग हैं, यात्री भी मौजूद हैं। क्या मानते हैं आप, जिस प्रकार से ये विधानसभा चुनाव काफ़ी निर्णायक और महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? अभी यात्रियों ने सभी अपने अपने प्रकार से बातें जो रखी है वो बिल्कुल सही है। और एक युवा मित्र जो पीछे बैठे हैं उन्होंने बताया कि सरकारें बदलना चाहिए, तो सरकार बदलने से समाधान नहीं होता है। आज हम देखें युवाओं को सबसे बड़ी ताकत की आवश्यकता है। हमारा देश युवाओं का देश है और सबसे ज़्यादा तो मैं किसानों की ओर ध्यान आकर्षित करवाऊंगा सरकार का कि किसानों के लिए जो नुकसान होता है, फसलें बर्बाद हो जाती है, वो प्रकृति के ऊपर आधारित है। तो इन लोगों के लिए कुछ न कुछ ऐसा सिस्टम किया जाए कि जो रात दिन मेहनत करते हैं और जो पढ़ाई करने वाले बच्चों के संबंध में भी मैं चाहता हूं कि यहाँ पर कृषि कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो। अगली सवारी ने कहा था कि ट्रेन, तो वास्तव में ट्रेन की भी आवश्यकता है। प्रबुद्ध लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे ही चर्चा करना चाहेंगे कि जो मुद्दे उठ रहे हैं इन मुद्दों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। जो कृषि कॉलेज और मेडिकल कॉलेज की बात आई है, देखो आज़ादी को लगभग 80 बरस होने को हैं, लेकिन संपूर्ण मध्य प्रदेश में यदि पिछड़े क्षेत्र की बात की जाए तो खरगोन सबसे अधिक पिछड़ा हुआ है। यहाँ पर जिला होने के बाद भी जिला मुख्यालय पे जिला न्यायालय नहीं है। मेडिकल कॉलेज अभी अभी घोषित हुआ है, न जाने कब निर्माण होगा उसका। कृषि कॉलेज नहीं है, रेलवे लाइन नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, उपभोक्ता फोरम का यहाँ पे कार्यालय नहीं है। तो कुल मिलाकर खरगोन बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। साथ ही यहाँ पर बड़े उद्योग धंधे नहीं है। यदि यहाँ पर बड़े उद्योग धंधे स्थापित हो जाते हैं, किसी प्रकार का कोई रोजगार के लिए कोई उद्योग नहीं, छोटी मोटी जिनिंग फैक्ट्री है जिसमें 2 से 3 महीने काम चलता है और बराबर किसी पढ़े लिखे युवाओं को तो कोई रोजगार नहीं मिल पाता है। इसलिए बड़ी दयनीय स्थिति है। और मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ पे जो भी जनप्रतिनिधि चुने जाए खरगोन के विकास की ओर ध्यान दें, यहाँ पर बड़े उद्योग यहाँ पर स्थापित करें। हमारे एक सहयात्री ने अभी उल्लेख किया है कि रेल का मांग हमारे खरगोन जिले की विशेष महत्व रखती है। आज विकास के दौर में हम जी रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह कि खरगोन में कृषक वर्ग जो है बहुत मेहनती और बहुत उद्यमी है, परंतु उनकी पैदावार और जो फसल होती है उसका उन्हें माफिक जो है कीमत नहीं मिल पाती है। और उसका मुख्य कारण ही यह है कि यहाँ पर विकास की कमी है। तो खरगोन ज़िले में आज हम लोग जो है रेल आंदोलन के लिए विशेष प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हमारी एक ही मांग है और एक ही मुद्दा है कि हमारे खरगोन ज़िले में रेल का आगमन होना चाहिए। किसी शायर ने बहुत सुंदर पंक्तियाँ कही है, नक्शा लेकर हाथ में बच्चा है हैरान, कैसे दीमक खा गई मेरा हिंदुस्तान। तो विकास की बात की जा रही है, लोगों की पीड़ा सामने आ रही है। आप क्या मानते हैं, क्या सोचते हैं? सबसे बड़ा मेन मुद्दा यहाँ का कृषि का है। कृषि के संबंध में मेरा सभी से पार्टियों से निवेदन है कि इसमें अधिक से अधिक प्रयास करें और यहाँ पे एग्रीकल्चर कॉलेज की महत्ता आवश्यकता है, जिसको देख के यहाँ के हमारे कृषक बंधु उसको उसके ज्ञान के और ऑटोमेटिकली उसकी फसल का अच्छा दाम मिले और अच्छी उत्पादन मिले, इसलिए एग्रीकल्चर कॉलेज होना बहुत आवश्यक है। का जो कहना है कि कृषि आधारित यहाँ पर एक तो मेडिकल कॉलेज भी खुलना चाहिए, उद्योग लगना चाहिए, जिससे कि यहाँ पर लोग जो किसान के बच्चे हैं उनको शिक्षा भी मिल सके। क्या मानते हैं, क्या चुनाव में किस प्रकार के मुद्दे रहेंगे? सर मैं खरगोन का निवासी हूँ। मैं सबसे पहले खरगोन की बात करना चाहूँगा कि खरगोन के अंदर
रोजगार के लिए, मतलब कि औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, ना के बराबर है। एक है वो भी सूत मिल। अगर यहाँ के युवाओं को अगर काम करने जाना पड़ता है तो पीथमपुर है, पीथमपुर, इंदौर जाए, भोपाल जाए, लेकिन खरगोन में क्या है सर? खरगोन में कुछ नहीं है। यही मेरा एक ही कहना पड़ रहा है कि खरगोन में औद्योगिक क्षेत्र होना चाहिए। खरगोन में औद्योगिक क्षेत्र होना चाहिए। लोगों को बाहर काम करने जाना पड़ता है, विशेष रूप से पलायन भी करना पड़ता है, लोगों को काम करने के लिए पलायन करना पड़ता है। क्या मानते हैं आप, युवा है, किस प्रकार के मुद्दे रहेंगे? जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि खरगोन जिला आदिवासी बहुल्य जिला है, और जैसे कि आदिवासियों के हक अधिकारों की बात की जाए, आदिवासियों के पास सुख सुविधाएं हैं, अभी तक ना उनके पास सड़क पहुंची है, ना बिजली पहुंची है, ना जो मूलभूत सुविधाएं पहुंचना चाहिए। वो 18 साल में सरकार बोल जरूर रही थी कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। उद्योगपतियों के आए, व्यापारियों के आए, किसानों के अच्छे दिन नहीं आए। नहीं, अभी तो वैसे अभी जो कांग्रेस ने भी वचन पत्र घोषित किया है, वचन पत्र जो घोषित किया है, उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा देने की जो अच्छी बात कही है कि हम 500 रुपये देंगे, 1000 रुपये देंगे, 1500 रुपये देंगे, जो हर क्लासेस को दे रहे हैं। अगर वो क्लासेस में बच्चों को पढ़ाने के लिए दे रहे हैं, वो प्रोत्साहन कर रहे हैं कि आप पढ़िए, पर यहाँ शिवराज जी सरकार में 1ली से 8वीं तक को पास घोषित करने का एक नियम बना दिया था। मतलब बच्चों को मजदूर बनाया जा रहा था। आज सीएम राइस स्कूल खोल दिए, हर 5 किलोमीटर में एक स्कूल, जबकि कांग्रेस की एक योजना थी कि हर 1 किलोमीटर में एक स्कूल हो। आज दयनीय स्थिति ये है कि स्कूलें बंद। दोनों ही पार्टियां चुनाव लड़ने को लेकर रेबड़ी तो बांट रही हैं। रेबड़ी बांट रही है, मैं मानता हूँ रेबड़ी बांट रही है। रेबड़ी मुफ्त की रेबड़ी जब बांटी जाएगी तो सरकार के ऊपर कर्जा होगा। आज सरकार के ऊपर जो कर्जा है, हर प्रदेश के एक व्यक्ति के ऊपर 47,000 रुपये कर्जा है। अगर आप देखने जाओ, मुफ्त की रेबड़ी बांटते बांटते अगर देश और प्रदेश को अगर गड्ढे में डालना है तो मुफ्त की रेवड़ियाँ बंद करना चाहिए। गरीबी रेखा के ऊपर, गरीबी रेखा के नीचे जो क्वेश्चन किए गए हैं, गरीबी रेखा के ऊपर पुनः सर्वे हो और पुनः गरीबी रेखा के अंदर लोगों को डाला जाए, और इसके जरिए कि जो मुफ्त की रेवड़ियाँ बट रही है उसको गरीबों तक पहुँचाया जाए, ना कि हर बहन को देंगे, हर दामाद को देंगे, हर जीजा को देंगे। ऐसी चीज़ें नहीं चलना चाहिए। जो गरीब है उसे गरीबी रेखा में रखे और उसे दिया जाए, जिससे कि हर व्यक्ति तक वो मदद पहुंच पाए सरकार की। मतलब जो मुफ्त की रेबड़ियाँ है वो बंद होना चाहिए, जो गरीब है उसका को ही आर्थिक रूप से मदद मिलना चाहिए। तो तमाम मुद्दे सामने आ रहे हैं, लोग लगातार बातें कर रहे हैं। आप क्या मानते हैं, जैसे ये जो चुनाव है काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव माना, आप भी बस में सफ़र कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो पहली बात 18 साल की बात करूँगा। जिस प्रकार से एक दिग्विजय सिंह के राज्य को एक बीमारू राज्य के रूप में छोड़ गए थे, आप खुद भी उस समय ट्रेवल करते थे, आप देखते थे कि आप खरगोन शहर के बाहर भी आते तो आपको जाने में 4 से 5 घंटे लगते थे। आज ये स्थिति है कि आप खरगोन से इंदौर जा रहे तो मात्र 2.5 घंटे में इंदौर पहुंच जाते हैं। और आप जिस प्रकार से बोलते हैं, ये बोलते हैं विकास की बात करते हैं, आप 2003 की बात करते क्यों नहीं करते हैं? जब उस समय जब 12-12 घंटे लाइट बंद हुआ करती थी, बच्चों को पढ़ने में असुविधा होती थी। आज देखिए यहाँ पे शहर में 24 घंटे लाइट उपलब्ध है, जिससे शहर तो शहर ग्रामीण में भी 24 घंटे लाइट उपलब्ध है, जिससे बच्चा अपना स्टडी कर सकता है, व्यापारी अपना व्यापार कर सकता है, और अन्य चीज़ों को जो मूलभूत सुविधाओं के लिए कार्य करता है वो हर कार्य करता है। अब जो बात करते थे दिग्विजय सिंह का समय और आज के समय में कितना अंतर है, आप खुद कंपेरिजन करें, आप खुद अनुभवी हैं। नहीं, मैं क्या चुनावी मुद्दा रहेगा? ये भी बिल्कुल चुनावी मुद्दा रहेगा। 18 साल में जिस प्रकार से प्रदेश का विकास हुआ है, कृषि के क्षेत्र में हम जिस प्रकार से पिछड़े हुए थे, आज हम देखो कंटिन्यू 5 सालों से कृषि कर्मंडा अवार्ड देश में प्राप्त कर रहे हैं। उत्पादन बढ़ा है, किसानों की आय बढ़ी है और किसान खुशहाल जिंदगी जी रहा है। इस प्रकार पूर्व 2003 में ऐसी स्थिति थी क्या? मतलब कृषि का 18 साल में जो विकास हुआ वो भी चुनावी मुद्दा रहेगा, ऐसा कुछ यात्रियों का भी मानना है। लगातार लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं, लगातार बातचीत हो रही है, लोगों का अपने अपने अभिमत आ रहे हैं। लोग ये जो चुनाव है, इस चुनाव को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? हर वर्ग की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। बिजली सस्ती होना चाहिए, गैस सिलेंडर सस्ता होना चाहिए, है ना। हर हाथ को रोजगार मिलना चाहिए, शिक्षा सस्ती हो, स्वास्थ्य सस्ता हो, इस ओर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। जातिगत जनगणना होना चाहिए। आरक्षण जो है 33% महिलाओं को दिया है, तो वो भी एक जुमला लग रहा है कि जो आरक्षण दिया है वो कहाँ से दिया है। आरक्षण सुव्यवस्थित हो और 33% महिलाओं को जो आरक्षण अलग से देना चाहिए, जो आरक्षण है उसी में से करके दिया गया है, ये गलत किया गया है। और जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र जिला मुख्यालय है, इसके आसपास 5-6 विधानसभा लगी, ये मुख्यालय है, और मुख्यालय पे जो है ट्रैफिक ज़्यादा होने के कारण यहाँ से बाहर कोई रोड बनना चाहिए, जो बाईपास होना चाहिए, उसकी व्यवस्था नहीं है। इस पर सरकारों को विशेष ध्यान देना चाहिए, ये हो।
और यातायात का लोड कम हो। यहाँ पर रेल की सुविधा नहीं है, वो होना चाहिए। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि यहाँ से कम एयर टैक्सियाँ भी चलना चाहिए और यात्रियों को और इमरजेंसी जैसे स्वास्थ्य लाभ के लिए जो है यहाँ ऐसी कोई व्यवस्थाएं नहीं है कि ऐसे समय में कोई एयर टैक्सियाँ चल रही हो तो वो भी स्वास्थ्य के हिसाब से जो है बहुत सही रहेगा। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। तो कुल मिलाकर ये जो चुनाव सफ़र में चुनावी चर्चा हुई उसमें जो मुद्दे उठ के आए, लोगों ने अपनी अपनी राय रखी है, लोगों ने अपने अपने मुद्दे बताए हैं, लोगों की पीड़ा भी सामने आई, लोगों ने व्यवस्था पे भी सवाल उठाए। लेकिन खरगोन ज़िले की जहाँ तक बात की जाए तो लोगों ने मेडिकल कॉलेज की भी बात की, कृषि कॉलेज की भी बात की और विशेष रूप से यहाँ जो है रेल सुविधा को लेकर लोगों ने जनप्रतिनिधियों को कटघरे में खड़ा करा। लोगों का कहना है कि जनप्रतिनिधि जो की इच्छा शक्ति की कमी की वजह से आज आज़ादी के बाद से रेल की सुविधा नहीं मिल पाई है। लोग आज भी मांग रहे हैं, आज भी मानते हैं कि विकास जो होना चाहिए खरगोन का वो विकास नहीं हुआ है और लोग विकास को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। और चुनाव में कई ऐसे मुद्दे आज जो ये सफ़र की चर्चा रही है उसमें सामने आए हैं। आशुतोष पुरोहित, न्यूज़ 18 खरगोन।